फ्रेंड्स, आपको भी लगता है कि बैकलॉग एक नाइटमेयर है? मुझे भी एग्जैक्टली वही फील होता था। 3 मंथ्स का बैकलॉग जमा हो गया था और ऑनेस्टली मैंने सोचा था कि अब कैसे मैनेज होगा। लेकिन आज मैं आपको अपना रियल मेथड शेयर करने वाला हूँ, जिससे मैं अपना बैकलॉग सिस्टमेटिकली क्लियर कर रखा हूँ। और अगर आप भी इस प्रॉब्लम से स्ट्रगल कर रहे हो, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, तो आप भी इस प्रॉब्लम को जो है एंड कर सकते हैं। सबसे पहले मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं एक साथ सब क्लियर नहीं कर पाऊंगा। बैकलॉग का मतलब है ओवरलोड और ओवरलोड का मतलब है स्ट्रेस। तो मैंने एक रूल बनाया, डिवाइड एंड प्रायोरिटाइज। जो चैप्टर्स मेरे अपकमिंग एग्जाम में डायरेक्टली आने वाले थे उन्हें टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में डाला, जो थोड़ा लेस इंपॉर्टेंट थे उन्हें बाद के लिए रखा। सिंपल सी बात है, सबको एक साथ क्लियर करने के चक्कर में कुछ भी क्लियर नहीं होता। अक्सर स्टूडेंट्स बैकलॉग क्लियर करने के चक्कर में करंट सिलेबस छोड़ देते हैं और फिर बैकलॉग प्लस करंट दोनों पेंडिंग रह जाता है। मैंने एक स्ट्रेटजी यूज़ की, 60:40 रूल। 60% टाइम बैकलॉग के लिए, 40% टाइम करंट सिलेबस के लिए। इससे क्या होता है कि बैकलॉग भी धीरे धीरे खत्म होता गया और करंट टॉपिक भी मिस नहीं हुए। अब बैकलॉग को टैकल करने के लिए मैंने माइक्रो गोल्स बनाए, मतलब डेली सिर्फ 1-2 टॉपिक्स बैकलॉग के और एक टॉपिक करंट सिलेबस का। और मैंने स्टिकी नोट्स पे लिख लिया, स्टडी टेबल पर लिख के चिपका दिया। जब भी वो छोटा टास्क कंप्लीट होता, क्रॉस मार कर उसे ख़त्म कर देता। उससे सेटिस्फिकेशन से मोटिवेशन डबल हो जाता था। और हाँ, सिर्फ पढ़ने से बैकलॉग क्लियर नहीं होता। मैं हर वीकेंड एक छोटा रिवीजन टेस्ट रखता था, 30-40 MCQs सिर्फ बैकलॉग के। इससे मुझे पता चलता था कि क्या रिटेन हुआ और क्या दोबारा पढ़ना है। ये छोटी प्रैक्टिस ने मुझे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस दिया। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ थी कंसिस्टेंसी। मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया, चाहे जो हो जाए डेली बैकलॉग का एक छोटा पार्ट कंप्लीट करना ही है। और जब भी डिमोटिवेशन होता था, मैं सोचता था 3 मंथ्स का बैकलॉग एक दिन में नहीं बना था, तो एक दिन में ख़त्म भी नहीं होगा। बस एक एक स्टेप लेना है। और अब मैं आपको बताता हूँ अपने मॉर्निंग टू नाइट की जो स्ट्रेटजी थी, मेरी जो रूटीन थी। तो सुबह उठते ही सबसे पहले मैं एक छोटी सी हैबिट बनाई कि बैकलॉग का एक टफ सब्जेक्ट मॉर्निंग में, क्योंकि सुबह ब्रेन फ्रेश होता है, आपको भी पता है। एग्जाम्पल, फिजिक्स का एक बैकलॉग टॉपिक, उसको 1.5 घंटे देता हूँ। सिर्फ एक ही गोल के साथ समझना है, रटना नहीं है। और फिर उसके बाद में जब आफ्टरनून होता है, आफ्टरनून में जब थोड़ा थकावट होता है, मैं अपने करंट सिलेबस के नोट्स रिवाइज करता हूँ। इससे एक बैलेंस बन जाता है, बैकलॉग भी चल रहा होता है और करंट भी मिस नहीं होता है। अगर सिर्फ बैकलॉग ही करता तो एग्जाम्स के लिए करंट टॉपिक्स वीक हो जाते हैं, क्योंकि हमें केवल नीट ही नहीं देखना है, एक स्कूल के एग्जाम्स भी देखने रहते हैं। तो अब बात करें शाम को मैं बैकलॉग के छोटे चैप्टर्स या NCERT रीडिंग करता था। यहाँ मैंने एक ट्रिक यूज़ की, पोमोडोरो टेक्निक। आपने भी इसका नाम जरूर सुना रखा होगा कि 25 मिनट पढ़ाई, उसके बाद में फिर 5 मिनट ब्रेक। ऐसे शॉर्ट सेशंस में बैकलॉग बोरिंग नहीं लगता और इजीली कवर होता जाता है। ज़्यादा आपका जो दिमाग का दही भी नहीं बनता है। और अब बात करते हैं सबसे नाइट की, जो सोने से पहले मैं क्या करता था। रात को सोने से पहले एक छोटा टेस्ट रखता हूँ, जिससे 10-15 MCQ बैकलॉग के। इससे मुझे पता चलता है कि दिन में भर में जो पढ़ाई वो कितना याद रखा, दिन भर में जो मैंने कितना पढ़ा वो कितना याद रखा। और ऑनेस्टली ये छोटी टेस्ट प्रैक्टिस ही मुझे मोटिवेट करती। सो फ्रेंड्स, ये थी मेरी 3 मंथ्स बैकलॉग क्लियर करने की स्ट्रेटजी। प्रायोरिटाइज सिंस विथ करंट माइक्रो गोल्स, एक्टिव रिकॉल एंड कंसिस्टेंसी। अगर आपको भी ये हेल्पफुल लगा, थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और कमेंट में बताना कि आपका बैकलॉग कितना है और आप कैसे मैनेज कर रहे हो। और हाँ, और भी ऐसी प्रैक्टिकल स्टडी हैक्स के लिए सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो लेट्स क्रैक नीट और एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम टुगेदर। एंड वन थिंग मोर, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करना मत भूलना। ऐसे नहीं कि हाँ आपको एक ट्रिक पता लग गई तो आप खुद में ही रखें, क्योंकि जब आप अपने फ्रेंड्स को बताएंगे तो कंपटीशन लेवल आपके दोनों में और ज़्यादा बढ़ेगा। तो उससे आप और एफर्टलेसली जो एफर्ट लगाएंगे अपने पढ़ने के लिए। सो प्लीज़ सब्सक्राइब इफ़ यू हैवंट सब्सक्राइब टिल नाउ। सो लेट्स मेक इट। एंड इफ़ यू आर इन क्लास 9th and 10th, तो ये मत समझिए कि ये वीडियो आपके लिए नहीं है, क्योंकि मेरे पास क्लास 9th और क्लास 10th का खूब अच्छा एक्सपीरियंस है और इन दोनों क्लास में मेरे 95+ मार्क्स हैं। तो आपको मैं एक बहुत ही अच्छा से गाइड कर सकता हूँ और मैंने गाइड कर रखा है। अगर आप मेरे इस चैनल पर नए हैं तो आप जाके मेरी पुरानी वीडियोज़ को देखिए। मैंने आपको गाइड कर रखा है कि क्लास 9th में हाफ ईयरली में मार्क्स कैसे लाएँ, क्लास 10th में कैसे मार्क्स लाएँ। Even though I have guided you subject-wise strategy as well as exam pattern-wise strategy, जैसे मैंने हाफ ईयरली की बेसिस पे, फाइनल के बेसिस पे, बोर्ड के बेसिस पे, सभी के बेसिस पे मैंने वीडियोस डाल रखी हैं। तो आप जाइए और जाके चेकआउट करिए। और अगर जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके ही जाना।
और आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि आपके कितने लेक्चर्स के बैकलॉग बने और आपकी क्या स्ट्रेटजी है। सो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय एंड प्रिपेयर फॉर एग्जामिनेशन। थैंक यू।